brought to you by Sensodyne K, Haier and i10. SLS और paraben gone. तो उसका करंट ऑन। what then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। एक और दिन और बम की एक और धमकी। 21 अक्टूबर की देर रात फिर से 30 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इनमें इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स शामिल हैं। इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि 21 अक्टूबर को उनकी 4 फ्लाइट्स को ऐसे ही सिक्योरिटी अलर्ट मिले थे। विस्तारा और एयर इंडिया के प्रवक्ताओं ने भी धमकी मिलने की पुष्टि की। बीते 8 दिनों में 120 से ज़्यादा विमानों को ऐसी धमकियाँ मिल चुकी हैं और ये कोई हाल फिलहाल की बात नहीं है। पिछले काफ़ी समय से लगातार ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं। जून में तो एक ही दिन में 41 हवाई अड्डों को धमकी वाला ईमेल आया था। अच्छी बात यह रही है कि अभी तक हर बार ये धमकियां झूठी निकली हैं, लेकिन अव्वल तो ऐसी धमकी जब भी मिले उसे हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है कि ये पता चलना भी जरूरी है कि बार बार ऐसी धमकियां कौन दे रहा है। 21 अक्टूबर को सरकार ने इन धमकियों पर विमर्श करने के लिए एक बैठक भी बुलाई थी। इसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और कथित तौर पर एनआईए के अधिकारी भी शामिल थे। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने मीटिंग के बाद बताया था कि अंदर क्या क्या बातें हुई, खास बातें आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि धमकियां भले ही फर्जी हैं लेकिन इन्हें हल्के में नहीं ले सकते, हम इसके खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। ये भी कहा था कि धमकी ऐसी जो दे रहे हैं उनके नाम जिनका पता चलेगा कि जो ऐसी धमकी दे रहे हैं उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले जाएंगे। ये भी कहा कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय के संपर्क में बना हुआ है। Talk about the threats on the internet or the social media. There is IP address involved, and that is concerning many other agencies also. All of them have to be combinedly brought into this, and we are ensuring that there has to be a speedy process in terms of investigation in this. So, all the players who might be involved in this, we are putting everyone on the same platform and telling them the seriousness of this issue and trying to speed up the process as much as possible. खबर यह भी है कि सरकार द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982 में संशोधन की योजना बना रही है ताकि धमकी देने वाले आसानी से बचकर न निकल सकें और कड़ी कार्रवाई हो सके। ये धमकियां आ कहां से रही हैं, इसका जवाब तलाशने में जांच एजेंसियां सिर खपा रही हैं। दरअसल बात यह है कि ऐसे अधिकतर ईमेल्स विदेश के IP एड्रेस से भेजे जाते हैं और इसलिए इसे ट्रेस कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। IP एड्रेस माने इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सभी के पास एक यूनिक IP एड्रेस होता है, 10 अंकों का होता है। गूगल पर माय IP एड्रेस टाइप करेंगे आप तो आपको अपने डिवाइस का एड्रेस पता चल जाएगा। धमकियों वाले ईमेल्स का ये IP एड्रेस ट्रेस नहीं हो पा रहा है, तो क्या अगर IP एड्रेस पता चल जाए तो हम आप आसानी से यूजर की लोकेशन पता कर सकते हैं? जवाब है नहीं। अगला सवाल कि फिर पुलिस को कैसे पता चलता है? तो वो ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए पता लगाते हैं। ISP मतलब एयरटेल, जियो, BSNL, वो कंपनियां जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। सीधा उनसे कांटेक्ट करके लोकेशन निकलवाई जाती है। डिवाइस का IP एड्रेस छिपाया भी जा सकता है या उसकी लोकेशन भी बदली जा सकती है। इसके लिए VPN का इस्तेमाल होता है, माने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मुमकिन है कि धमकियों के इन केसेस में भी कुछ ऐसा ही किया गया हो, मतलब भारत में बैठकर रूस की या किसी और देश की लोकेशन दिखाई गई हो। ये अभी जांच का विषय है। इस तरह की धमकियों को लेकर के केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय में कुछ कदम उठाए हैं। जैसे 16 अक्टूबर को फ्लाइट्स में एयर मार्शलों की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया गया। इसी दिन गृह मंत्रालय ने फर्जी धमकियों को लेकर के एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी। CISF, NIA और IB को भी रिपोर्ट देने को कहा गया। एयरलाइंस के CEOs के साथ बैठक भी की गई। धमकियां आनी फिर भी नहीं रुकी। केंद्र सरकार ने 19 अक्टूबर को DGCA चीफ विक्रम देवदत्त को पद से हटा दिया। इस बदलाव की वजह तो नहीं बताई गई, लेकिन जोड़ने वालों ने तार जोड़ने की कोशिश की। एक्शन के लेवल पर यह हुआ है कि मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। दोनों ने इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी दी थी। ऐसा मत समझिएगा कि बम की धमकी झूठी निकलती है तो कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान तब भी होता है। बम की धमकी मिलने पर फ्लाइट को निर्धारित एयरपोर्ट के बजाय नज़दीकी एयरपोर्ट पर उतारा जाता है। सबसे पहले इससे फ्यूल की खपत बढ़ती है। विमान की सघन जांच करने, यात्रियों को होटलों में ठहराने और फिर व्यवस्था करके उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी एयरलाइन पर ही आती है। एक अनुमान कहता है कि इन सब पर करीब 3 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त खर्च होते हैं। इस हफ्ते विस्तारा, एयर इंडिया, इंडिगो,
अकासा, स्पाइस जेट, स्टार एयर और अलायंस एयर की 70 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को धमकी मिल चुकी है। धमकियों की वजह से अब तक 200 करोड़ रुपए तक का नुकसान होने का अनुमान है।